हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन, जो कि हमारे क्लैट 2022 एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम जो आप 2022 में देने वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सबसे पहले बढ़ते हैं आज के पहली न्यूज़ की तरफ, और जो कि बात करता है सुप्रीम कोर्ट डिसाइड टू हियर केस ऑन यूपी वायलेंस टुडे। देखो, उत्तर प्रदेश में लखीमपुर में वायलेंस हुआ था और उसके बाद जो है काफ़ी सारा मतलब कंट्रोवर्शियल चीज़ें देखने को मिल रही हैं। कोई एक तबका जो है वो उसके बारे में कुछ कह रहा है, दूसरा तबका जो है वो कुछ कह रहा है, तो काफ़ी सारा मामला चल रहा था। यहाँ पे एक फोटो है जिसमें प्रियंका गांधी एंड राहुल गांधी जाके उनके परिजनों से मिले हैं। बट हमारे लिए यहाँ पे एक न्यूज़ जो है वो देखने लायक है, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो कॉग्निजेंस लिया है इस मैटर के ऊपर। सू मोटो कॉग्निजेंस का बेसिकली मतलब गाइस ये होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ये केसेस जो हैं वो खुद से ले लेती है। जैसे कि आपको एक प्रशांत भूषण साहब वाला मामला याद होगा, इस केस में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो क्वेश्चन में आया था और सुप्रीम कोर्ट ने इनके अगेंस्ट में सू मोटो कॉग्निजेंस लिया था। सू मोटो मतलब सुप्रीम कोर्ट स्वेच्छा से कोई मामला जो है वो अपने पास लेके उसकी सुनवाई करती है। तो उसी तरीके से यहाँ पे यूपी वायलेंस का जो केस है उसको सू मोटो कॉग्निजेंस लिया गया है और 3 जजेस की बेंच बनाई गई है, जिसमें हमारे चीफ जस्टिस साहब इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना और इसके अलावा अदर जजेस जो हैं वो साथ में रहेंगे। इसके बाद देखिए आगे बढ़े उससे पहले अगर आप लोग क्लैट LLM की तैयारी कर रहे हैं या क्लैट UG जो लॉ करने के लिए BL LLB ऑनर्स 5 ईयर्स का करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, और आप लोगों को जो LLM कर रहे हैं उनके लिए तो सारे सब्जेक्ट्स का ये कोर्स है जो कि 4999 का है। और जो लोग क्लैट UG की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लैट GK बूस्टर ये हमारा कोर्स है, जिसमें आपका GK एंड करंट अफेयर्स, क्लैट, अदर एलेट या इस तरीके के जितने भी लॉ एंट्रेंस टेस्ट हैं सबके लिए हम कवर कराएंगे। तो आप इन कोर्सेज में इनरोल अपने आप को करा सकते हैं। इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट विजिट करनी है डेस्कटॉप के ऊपर से। अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो आप हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या डायरेक्ट प्ले स्टोर में जाके क्लैट पॉइंट सर्च करके उसको डाउनलोड करके इन कोर्सेज को परचेस कर सकते हैं। जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं 7011249333। हमारी टीम जो है वो आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी। तो बढ़ते हैं आगे अगली न्यूज़ की तरफ गाइस, और नेक्स्ट न्यूज़ जो है हमारी वो बात करती है तेलंगाना विड्रॉज प्ली इन सुप्रीम कोर्ट ऑन कृष्णा वाटर। देखो, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ना आज का डिस्प्यूट नहीं है भाई, ये बहुत पुराना डिस्प्यूट है। हम अभी न्यूज़ पे बाद में आएंगे, पहले थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। तो कृष्णा रिवर जो है ईस्ट फ्लोइंग रिवर है और ये ऑरिजिनेट होती है महाबालेश्वर इन महाराष्ट्र से और मर्ज हो जाती है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, किस किस से पास होती है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। पैराग्राफ वाले आपके जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें इस तरीके की चीजें पूछी जा सकती है, कृष्णा रिवर कितने स्टेट को पास करती है या कुछ इस तरीके की चीजें, या इसमें से किस स्टेट को पास नहीं करती है। तो ध्यान रखना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र, इसको एक शॉर्ट ट्रिक से मैंने याद कर रखा है MKTA। ठीक है, तो अब MKTA आप ऐसे याद रख लो या फिर कुछ भी आप बना लो, इट्स ऑल अप टू यू। बेसिन जो है टुगेदर विद ट्रिब्यूटरीज इट फॉर्म अ वास्ट बेसिन दैट कवर्स 33% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द 4 स्टेट्स। पहले मैं आपको थोड़ा सा मैप में ना ये दिखाना चाहता हूँ रिवर, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए और फिर हम जो है समझेंगे। देखो, ये जो रिवर है आप देख सकते हैं किस तरीके से महाराष्ट्र से ऑरिजिनेट हो रही है और आते आते फिर यहाँ पे समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, तो यही कृष्णा रिवर है। अभी डिस्प्यूट जो है ना ये आज का नहीं है, ये 1969 से पहली बार सामने आया था, और 1969 में तो पहली बार सामने जो अभी आज़ादी के बाद की बात है, ये उससे पहले से डिस्प्यूट है। ये हैदराबाद, मैसूर स्टेट इनके बीच में आज का नहीं, बहुत पुराना डिस्प्यूट है। और फिर उसके बाद जो इनके सक्सेसर्स थे महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, सब में पंगा होने लगा। फिर अब आंध्र प्रदेश डिवाइड हो गया, तब तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उनमें भी होने लगा। तो 1969 में सरकार ने मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाया था, और उन्होंने जो है अंडर इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी 1973 में, और उस रिपोर्ट को 1976 में मान लिया गया था, जिसमें यहाँ पे 2060 TMC 1000 मिलियन क्यूबिक फीट ऑफ वाटर जो है उसको अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया। जैसे कि 560 TMC महाराष्ट्र को दिया गया, 700 TMC कर्नाटका को दिया गया, 800 TMC आंध्र प्रदेश को दिया गया। TMC मैंने आपको बताया 1000 मिलियन क्यूबिक, जो ये लिखा हुआ है ये एक यूनिट होती है, जैसे कि पावर की यूनिट वॉट होती है, उसी तरीके से
इसकी यूनिट इस तरीके से इसको नापा जा रहा है। अब अभी क्या न्यूज़ है, अभी ये कि तेलंगाना जो है वो खुश नहीं था कि उसको जो वाटर मिल रहा है उससे सेटिस्फाई नहीं था, तो वो सुप्रीम कोर्ट में केस लेके पहुंचा था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको समझाया है, उन्होंने कहा है कि हम एक ट्रिब्यूनल बनाएंगे आपके मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए, आप सुप्रीम कोर्ट में मत जाइए। तो इस बात को मान लिया गया है बाय तेलंगाना, तो वही ये न्यूज़ यहाँ पे थी। बढ़ते हैं आगे। गवर्नमेंट आस्क टॉप कोर्ट टू सेट कोटा नॉर्म्स फॉर प्रमोशन। देखिए सरकार का ये कहना है कि देखिए ग्रुप बी, ग्रुप सी, इन जॉबों में ना SC ST एंड जो भी हमारे और जो वनलेबर कैटेगरीज है हमारी सोसाइटी के अंदर, इनको आपने एडिक्वेंट, ठीक है, रिजर्वेशन दिया हुआ है पहुंचने के लिए और वहां तक ही पहुंच पा रहे हैं, लेकिन ग्रुप ए जॉब के अंदर ना अभी तक समस्या है। जो ये जो आपके समाज में वनलेबर सेक्शंस हैं, इनको वहां तक पहुंचने के लिए कोई खास सरकार के द्वारा प्रयास नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते हुए गवर्नमेंट की तरफ से के वेणुगोपाल जो अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि अब ये आपके ऊपर है और आप इस बारे में सोचिए कि ग्रुप ए जॉब्स के अंदर भी रिजर्वेशन के अंदर जो SC ST कैटेगरी है, इनको एडुकेट रिप्रेजेंटेशन मिले और कुछ इस तरीके का प्रोसेस लेके आइए जिससे कि ये लोग वहां पे प्रॉपरली जो है रिप्रेजेंट अपने आप को कर पाए। क्योंकि ग्रुप बी, ग्रुप सी में आपने किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब समय है कि ग्रुप ए में भी इनको लेके आया जाए। तो ये बात यहाँ पर डिमांड करी गई है बाय गवर्नमेंट। इसके बाद देखो अगला आर्टिकल जो है वो बात करता है WHO रिकमेंडेड फर्स्ट एंटी मलेरियल वैक्सीन। देखो मलेरिया जो है ये आपके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन करता है, बच्चे छोटे छोटे काफी ज्यादा हर साल इससे मृत्यु हो जाती है। एक आंकड़ा देखिए यहाँ पे न्यूज में भी आया है कि 2,60,000 अफ्रीकन चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 एनुअली मलेरिया से ग्रसित होकर गुजर जाते हैं। तो अभी देखिए एक WHO ने एक काइंड ऑफ पायलट प्रोग्राम शुरू किया था घना, केन्या, मालवी में, और ये जो वैक्सीन है वहाँ पे प्रॉपरली काम कर रही है, अच्छी चीज़ें देखने को मिली है। कुछ वैक्सीन का नाम मैंने सर्च किया तो ना इस न्यूज़ में था ना बाहर भी कुछ सच नाम सामने नहीं आया है। तो वैक्सीन है, उसको कुछ नाम नहीं दिया इन्होंने। और ये जो है अब मतलब WHO का ऐसा कहना है कि हमने मलेरिया के लिए एक वैक्सीन खोज ली है और ये बहुत अच्छी बात है। और अब जो अफ्रीकन रीजन में प्रॉब्लम्स होती थी इसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। WHO के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं भाई। इनका जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। 1948 में ये बना था। अभी इसके जो हेड हैं वो है टेड्रोस एडनोम, एंड दिस इज इट। इससे ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। इसके बाद देखो क्या है, सुप्रीम कोर्ट आस्क फायर क्रैकर्स मेकर्स व्हाई दे स्टॉक बेरियम डिस्पाइट बैन। देखो 2018 की बात है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि बेरियम का यूज करके, बेरियम एक केमिकल एलिमेंट है जिसको मतलब फ्लेम्स एंड इग्नाइट करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन काफी पॉल्यूट करता है ये चीजों को। तो बेरियम का सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में बिल्कुल साफ शब्दों में मना कर दिया था कि जितने भी फायर क्रैकर मेकर्स हैं आप बेरियम का यूज ना करिए, और बेरियम का यूज करके अगर आप पटाखे बनाएंगे तो ये इलीगल है, बैन कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन अभी भी ये चीज देखने को मिल रही है, जिसके चलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये कहा है कि भैया आप इसका यूज क्यों कर रहे हो, हमने जब बैन कर दिया स्टिल आप इसको यूज कर रहे हो। तो दिस इज ये न्यूज यहाँ पे थी। थोड़ा सा एक चीज और जानते हैं कि क्या ये जो ग्रीन क्रैकर्स का कॉन्सेप्ट होता है कि भाई बेरियम का यूज ना करो, ग्रीन क्रैकर्स का यूज करो, तो क्या ये ग्रीन क्रैकर्स का यूज करने का जो कॉन्सेप्ट होता है ये एक्चुअली में कोई डिफरेंस क्रिएट कर भी रहा है कि भाई बस एक कहानी है कि ये यूज मत करो, ये यूज करो, उससे पॉल्यूशन कम होगा। तो देखिए एक CSIR-NEERI की एक रिपोर्ट आई थी जो कि नागपुर की एक संस्थान है। इन्होंने ये चीज पाया था कि हाँ भाई ये जो आपके ग्रीन क्रैकर जिनको बोला जाता है, ग्रीन क्रैकर्स के अंदर बेसिकली देखो जो बेरियम का यूज नहीं करते हैं और पोटेशियम नाइट्रेट एज एन ऑक्सीडेंट यूज करते हैं, और जो नॉर्मल ये आपके क्रैकर्स बनते हैं इसमें बेरियम को एज ए ऑक्सीडेंट यूज किया जाता है। जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी होगी 12th में, तो उन्हें समझ में आ रहा होगा ऑक्सीडेंट क्या होता है। नहीं भी आ रहा है कोई बात नहीं, आप बस इतना ध्यान रखो कि इसमें जो है पोटेशियम नाइट्रेट को ऐसे ऑक्सीडेंट यूज करते हैं ग्रीन क्रैकर्स के अंदर, जिसे सेफ वाटर रिलीजर भी कहते हैं, और ये जो है पॉल्यूशन कम करता है कंपेरेटिवली टू द बेरियम वाले जो आपके फायर क्रैकर्स बनते हैं जिसमें बेरियम को एज ए ऑक्सीडेंट यूज किया जाता है। बेरियम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। एटॉमिक नंबर 56 है। एटॉमिक नंबर क्या होता है केमिस्ट्री में आपने 9-10 तो सभी ने देखी होगी, है ना। बेरियम है और क्या, नहीं पूछेंगे क्लैट में एटॉमिक नंबर, पर पता होना चाहिए। अब देखो क्या है, चाइना टेंशन वर्स्ट इन 40 ईयर्स, ऐसा ताइवान का कहना है। ताइवान की थोड़ी सी पहले लोकेशन देख लो यार, और ये चाइना है, दिस इज ताइवान स्टेट, जहाँ पे मतलब ऐसा है कि इसके बगल की एयर का जो पूरा कंट्रोल है वो ताइवान का होना चाहिए, इधर चाइना का होना चाहिए। अभी क्या हुआ है, चाइना ने ना अपने 56 एयरक्राफ्ट जो हैं वो ताइवान के आसपास भेजे थे और ताइवान स्टेट के आसपास भेजे थे, और यहाँ तक रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ताइवान स्टेट को भी क्रॉस कर दिया था।
तो ये एक काफ़ी चिंता का विषय है। ताइवान की अगर मैं बात करूं तो ताइवान का ऑफिशियली जो नेम है वो है रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब आप कहोगे कि सर ये नाम तो अपना चाइना का है। नहीं यार, उनका नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, दिस इज क्या, रिपब्लिक ऑफ चाइना। और ताइवान भी वैसे मतलब अगर चाइना का बस चले तो ताइवान को भी अपना ही पार्ट मानता है और वो कहेगा कि ये भी हमारा है। तो चाइना का तो ऐसा सीन है, हिस्ट्री भी है इनकी, पर अपन उतना डिटेल में अभी नहीं जा रहे हैं। तो अपन अभी यहाँ पे आते हैं न्यूज़ पे। न्यूज़ में ये है कि भाई 56 एयरक्राफ्ट जो है ताइवान की तरफ भेजे गए थे। और यहाँ पे जो ताइवान स्टेट है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ताइवान स्टेट इस इमेज में, ये रहा। और इस पे भी काफ़ी सारे एयरक्राफ्ट क्रॉस कर दिए थे, यहाँ तक रिपोर्ट देखने को मिली है। अब देखो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ताइवान जो है वो ये कह रहा है कि चाइना और उनके रिलेशन जो है बहुत ख़राब हैं और ये अभी तक का वर्स्ट सीन चल रहा है इन 40 ईयर्स। इसके अलावा यूएस ने भी कहा है कि रिस्की है, डिस्टेबलाइजिंग है, ऐसा चाइना को नहीं करना चाहिए। चाइना ने आरोप लगाया यूएस पे कि भैया तुम ताइवान को एयरक्राफ्ट और शिप्स ये सब बेच रहे हो, जिससे कि टेंशन्स बढ़ रही हैं इन ताइवान स्टेट, इसीलिए हमने ऐसा किया है। यहाँ पे कुछ डेट्स लिखी हुई हैं जो हमारे काम की नहीं है। ताइवान की जो कैपिटल है वो आपकी होती है तैपी, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए बढ़ते हैं आगे। ड्यू विन नोबेल केमिस्ट्री प्राइज फॉर वर्क्स ऑन कैटलिस्ट। ये डू जो है ये है जर्मनी के बेंजामिन लिस्ट एंड यूएस बेस्ड डेविड मैकमिलन। इनको नोबेल केमिस्ट्री प्राइज मिला है, इन्होंने कैटलिस्ट के ऊपर काम किया था, इसलिए टू डेवलपिंग अ टूल टू बिल्ड मॉलिक्यूल्स विच हैज हेल्प्ड मेक केमिस्ट्री मोर एनवायरमेंटली फ्रेंडली। तो इसीलिए इनको यहाँ पे नोबेल प्राइज दिया गया है। अब एक चीज़ देखिए आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि मैंने आपको कल नोबेल प्राइज़ की हिस्ट्री बताई थी, वो भी आपको जब भी नोबेल प्राइज़ याद करो उसके साथ पढ़ना है, क्योंकि जब भी पैराग्राफ में क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा क्लैट तो वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को भी पूछेगा जो हिस्ट्री से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन मेरा है, आप उसका जवाब देंगे। फर्स्ट वुमेन का नाम बताओ पूरे वर्ल्ड की जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपको मुझे लिख के बताना है। तो दिस इज इट गाइस, जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं आज हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा सुप्रीम कोर्ट ने यूपी वायलेंस को सो मोटो कॉग्निजेंस लिया है। तेलंगाना कृष्णा वाटर डिस्प्यूट, क्या है कृष्णा वाटर डिस्प्यूट, कब से शुरू हुआ है, क्या पंगा है, और आंध्र प्रदेश भी अब बाइफोक्रेट हो चुका है तो और प्रॉब्लम बढ़ चुकी है। फिर हमने देखा प्रमोशन के अंदर रिजर्वेशन की बात करी जा रही है, WHO ने एंटी मलेरियल वैक्सीन बनाई है, इसके बारे में देखा। फायर क्रैकर्स के अंदर बेरियम 2018 में बैन था लेकिन तब भी यूज़ हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। ताइवान और चाइना वाला मामला देखा और हमने देखा नोबेल प्राइज़ वाला सिस्टम। इसके अलावा लास्ट में फिर से मैं बोलूँगा, अगर गाइस आपको इस सेशन की PDF चाहिए, द हिंदू न्यूज़पेपर अगर आप नहीं लेते हैं या कुछ भी है तो आप इस सेशन की PDF से भी पढ़ सकते हैं। इसमें मैंने इंपॉर्टेंट न्यूज़ ही मैं कवर करता हूँ और इंपॉर्टेंट न्यूज़ के अलावा आपको द हिंदू में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और ये जो PDF है आपको वहाँ पर डाल दी जाती है जिससे आप पढ़ सकते हैं, आपकी रीडिंग भी हो जाएगी और अंडरस्टैंडिंग यहाँ से हो जाएगी। नोट्स में आप इन PDF को भी सेव कर सकते हैं या फिर इसमें से आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ निकालनी है वो निकाल सकते हैं। आप लोग हमारा क्लैट LLM का या क्लैट UG का कोर्स परचेस करना चाहें तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से भी आप इन कोर्स को परचेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।